बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फ्रेंड्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया आप सबको कि भी यूट्यूब पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में लर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब पे अपलोड करूँगी ताकि तमाम इस लर्निंग से फ़ायदा उठा सकें। एंड ये है कि सबसे पहले मैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी इस वीडियो में आज के दिन। और जो कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा स्टेप बाय स्टेप, लाइक सारी ये है क्या चीज़, आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। मोस्टली लोग आते हैं पूछते हैं कि फॉरेक्स क्या है, कैसा बिजनेस है, किस तरह का काम है, किन लोगों की ज़रूरत है, क्या किसी टीम की ज़रूरत है, तो लाइक ऐसे क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से इसमें कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसके नेम पे फोकस करें तो इसमें हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लाइक फॉरेक्स, फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, ट्रेडिंग मीन तजारत करना। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, मतलब करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, फॉरेन करेंसीज को। लाइक जैसे कि हमारे पास यूएसडी है, कैड है, जीपीवाई, कैड कैनेडियन जीपीवाई, यन, तो एज इट इज और बहुत सारी काफ़ी सारी करेंसीज हैं। तो हमारा जो कंप्लीट एक लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, ठीक है। हम डॉलर में फर्स्ट अकाउंट बनाते हैं, वैसे कोई किसी तरीके से भी बना सकता है, लेकिन हमारा जो है कि भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ये है क्या, किस तरीके का इसमें काम है। एक्चुअली ये है कि जैसा कि हम देखते हैं, पहले में एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन बिजनेस और एक होता है फिजिकल बिजनेस। पहले हमें फिजिकल जो कि मोस्टली लोग करते भी हैं वो मैं उसकी एग्जांपल देती हूँ, ऑनलाइन की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। लाइक जैसे कि हम देखते हैं कि हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ में डॉलर का रेट अप हो जाता है, जाने वाला है, हमें फील होता है, हमें समझ आती है, प्रिडिक्शन करते हैं हालात से, न्यूज़ से, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि अभी डॉलर का जो रेट है वो अप होना है, तो हम अपना जो पैसा है स्टॉक कर लेते हैं डॉलर में, डॉलर ख़रीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। 1 मंथ बाद वो जब इंक्रीज़ होता है, डेफिनेटली आप उसको अगर सेल कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। एज इट इज़ अगर आपको 1 मंथ के लिए ही आपके पास स्टॉक था, पैसा था, पीकेआर थे, आपने कहा चलें भी 1 मंथ के लिए मैं डॉलर को बाय कर लेता हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ डॉलर का, तो जो है 1 मंथ बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने इसको फिर सेल करके अपने काम लगा देने हैं। तो एज इट इज़ मतलब आप जब सेल करते हैं डॉलर को तो उसमें क्या होता है, ऐसा भी पॉसिबल है 1 मंथ बाद डॉलर का जो रेट है वो कम भी हो जाए, आपकी प्रेडिक्शन गलत हो तो आपको लॉस का सामना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ है, बिजनेस में हमेशा लॉस प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको उठ के कहे कि भी इसमें जस्ट प्रॉफिट है, फिक्स प्रॉफिट है या वट एवर, कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहें कि सिर्फ प्रॉफिट है और लॉस का सामना नहीं होता। ऐसा नहीं होता, हर बिजनेस में लॉस प्रॉफिट होता है। बाकी आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं आगे के, और इसमें क्या होता है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि डॉलर का हम एक्सचेंज करते हैं, एज इट इज़ आपको कोई और करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैसे और करेंसीज में भी कर सकते हैं सेम। ओके, ये क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, लाइक गोल्ड हो गए, सिल्वर, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक फिजिकल जो ट्रेड करते हैं गोल्ड पे ना, मोस्टली ख़वातीन, फीमेल्स, मेल्स भी लोग करते हैं गोल्ड का काम। वो क्या करते हैं, गोल्ड को स्टोर कर लेते हैं। और मोस्टली फीमेल्स अपने जेवरात रखती हैं कि भी इतने टाइम बाद इनका रेट बढ़ जाएगा, हम इसको सेल कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक लाइक ट्रेडिंग है। तो ये भी एक ऐसे ही है, एक फिजिकल एग्जांपल है इस चीज़ की। तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी हमारे पास मेटल्स भी होते हैं, करेंसीज भी होती हैं, और भी काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं जिसपे हम सेल या बाय करते हैं। अब इसमें बात आती है कि सेल बाय किस बेस पे करते हैं। सेल बाय करने के पीछे बहुत बड़ा आपका एक एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग होती है। हाँ, बात यह है कि इसमें 2 से 3 क्लिक का काम है, लेकिन
मेंटली काम है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इसमें लर्निंग डीपली लर्निंग ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारा सेल और बाय का है, हमें लगता है कि भी हमें डॉलर जो है बाय जाना है, हम ऑनलाइन डॉलर पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन डॉलर पे हम ट्रेड कैसे करते हैं, वो इस तरीके से होता है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनलाइन। हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं जिस पे हम अकाउंट बनाते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम सेल और बाय करते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलता है कि हमने सेल और बाय कैसे करना है, वो एक्सपीरियंस किस बेस पे, टेक्निकली भी हो सकता है, फंडामेंटली भी हो सकता है। लाइक फंडामेंटली कैसे होता है, लाइक ऐसा कि जैसे कि आजकल दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं, अमेरिका ने काफ़ी जंगी छेड़ी हुई हैं, जैसे यूक्रेन, चाइना एंड रशिया का मसला, ये जैसे ये इनके मसले मसाइल बने हुए हैं, रशिया चाइना इनके अपने सॉरी यूक्रेन और रशिया का। तो मतलब जहाँ पर भी जिस घर में भी है लड़ाई होती है, डेफिनेटली वहाँ की जो है कोई नुकसान होता है तो खर्चा हो जाता है, तो घर की जो पैसे की वैल्यू होती है वो डी वैल्यू हो जाती है ना। तो एज इट इज़ जब जिस करेंसी में हमें पता चलता है कि इसकी करेंसी की वैल्यू अप हो रही है या डाउन हो रही है, उसी हिसाब से हम सेल बाय की ट्रेड लेते हैं। तो फंडामेंटली टेक्निकली एक्सपीरियंस नॉलेज लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे हिसाब से जो है, मेरे एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस टाइम में 6 ईयर्स में, तो पहले तो इस काम में आने के लिए किसी तालीम, किसी ऐसी नहीं ज़रूरत है कि आपको एजुकेटेड हों कम्प्लीटली। हाँ, जाहिर सी बात है, आज तो हर बंदा मोबाइल चला सकता है, इंटरनेट यूज़ कर सकता है, तो ये भी कर सकता है। लेकिन बात ये है, ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक हों या बैचलर हों, वटेवर, ऐसा नहीं है। तालीम उम्र की कोई कैद नहीं है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे, मेरे एक्सपीरियंस पे मैं क्या कहती हूँ, कौन लोग कर सकते हैं कौन लोग नहीं कर सकते। जो लोग इस पे डिपेंड करना चाहते हैं, डिपेंड नहीं करना चाहिए इस काम पे। लाइक हम इस तरह कहें कि भी हम इसी से ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी के साथ ही यही इनकम सोर्स रखना है जस्ट, तो ये गलत है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसा कि जो मर्द होते हैं उन्हें एक अपनी फैमिली को जो है ना, कंप्लीट फैमिली को सपोर्ट करना होता है, अपने बच्चों को, वाइफ को, पेरेंट्स को। तो ये उनने एक फैमिली चलानी होती है। तो अगर वो कहें कि हमने फॉरेक्स से ही सारी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी से इनकम रखनी है, तो ऐसा करना गलत है। लाइक जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि सेंटिमेंट भी एक इसमें इन्वॉल्व है इस काम में। कैसे कि अगर इसमें फास्टली बहुत फास्ट पैसा आता भी है, और अगर आप रिस्क लेते हैं, गलत प्रेडिक्शन हो जाती है तो लॉस भी हो जाता है। जैसे कि डॉलर में आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब इसमें बात क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कौन लोग इसको कर सकते हैं। अब कोई लोग ऐसे कर्जे वाले हैं, जो लोग जिनकी पे ऑलरेडी कर्ज है, ठीक है, जिनका अपना मतलब इतना स्टेबल नहीं है वो रिस्क अफोर्ड कर सकें, तो ऐसे लोग को मैं कहती हूँ कि वो इस काम में ना आए। प्रॉपर लर्निंग के बाद अगर उनका बड़ा ही शौक है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एक सेफ साइड बिजनेस, सेफ साइड काम, इनकम सोर्स अपना बनाए, ठीक है। आफ्टर दैट इस काम में आए, और वो भी सोच समझ के कंप्लीटली प्रॉपर लर्निंग के बाद। अब जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तिजारत करना चाहिए, सुन्नत नबवी है, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई लॉस है, प्रॉफिट है। कोई भी बिजनेस है उसमें ये नहीं कि लॉस हो, प्रॉफिट भी है, लेकिन डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, स्किल पे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बिजनेस में रिस्क होता है। अब हम कहें कि वो रिस्क है, उसमें लॉस आ सकता है, मोस्टली लोग हैं ना लॉस की बात नहीं करते, ऐसे ही सब्ज बाग दिखा के ले आना, अपना फ़ायदा उठा के चले जाना। नहीं, मैं सिंपल सी सीधी सी बात करूँगी, कौन लोग कर सकते हैं कौन लोग नहीं कर सकते। तो कौन लोग मतलब लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आए, अदरवाइज ना आए। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला फिर फरमा देते कि बिजनेस करना ही हराम है, ऐसा नहीं कहा। इट्स मीन कि इसमें फ़ायदा है,
ठीक है, रिस्की भी बताया है। रिस्क बताने का मकसद क्या है कि इसमें रिस्क है, इसका मतलब क्या है, कोई भी बिजनेस है, मैं इस जस्ट बिजनेस की बात नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इसमें रिस्क है या गलत है, नहीं। अगर गलत ही होता तो इसको हराम करार देते अल्लाह पाक, नहीं। तो अल्लाह पाक ने इसको हलाल किया है। और रिस्क कहाँ है, तो मतलब एहतियात करें, सब अपना जो सिस्टम है उसको चेक करके देख के सोच समझ के काम में आए। लाइक कोई भी है, कोई भी काम है, उसकी जब तक नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इस बिज़नेस के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि लॉस प्रॉफिट देन आपको एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आप आज मार्केट में आए, आपने ट्रेड ली, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नहीं, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, एवरेज आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि मोस्टली लोग ऐसा भी होता है कि लॉस को देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारी मनी कम हो रही है या वट एवर, तो वो नेक्स्ट उनका जो डिसीजन होता है वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ है कि कर्ज वाले लोग बिल्कुल भी ना आए इस चीज़ में, कि जिनने कर्ज उठाए हुए हैं ऑलरेडी उन पे कर्ज हो और वो और कर्ज उठा के इसमें इन्वेस्ट करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनका माइंड स्ट्रेसफुल है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बेटर नहीं होगी। तो इसी वजह से ऐसे लोग इस काम में बिल्कुल भी ना आए, वो अपना पैसा कोई और काम में लगाए जहाँ पर उनकी सेटिस्फेक्शन हो, कम रिस्क नज़र आए। क्योंकि यहाँ पर अगर आएंगे, यहाँ पर उनका रिस्क ना भी होना, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा है, लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा आ सकता है अगर आप गलती करते हैं तो। लाइक कैसे कि अगर आप चाहें कि आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो इस काम से हो भी सकते हैं। ठीक है, आर या पार फुल रिस्क लेते हैं, पॉसिबल है आप ना भी हो, ये ऐसा काम है। ठीक है, अगर आप फुली रिस्क लेते हैं तो तो कोई भी किसी भी काम में अगर आप लालच करते हैं तो डेफिनेटली गलत चीज़ है। अब गलती काम की नहीं है, गलती आपके माइंड की है कि आप गलत डिसीजन लेते हैं। आप क्यों रातों रात अपना पैसा दाव पे लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, या आर या पार के चक्कर में, दैट्स बैड। तो जुए वाला काम ना करें, स्किल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, रूल्स के साथ लेके चलें इस काम को, तो आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और अगर आप मेंटली फ्रेश हैं, आप पे कोई कर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने आप को इस काम में चांस दें। तो मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपसे ये कंप्लीट डिटेल शेयर की है कि कौन लोग इस काम में आ सकते हैं, कौन लोग नहीं आ सकते। तो जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क, जिनको बिजनेस को जानते हैं, हाँ वो आए, खुद को चांस दें, करें काम, उनसे होता है तो करें, नहीं तो ऐसे नहीं, नशा मत बनाए किसी भी काम को। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको नशा मत बनाए, उसको एज अ बिजनेस लेके चलें। अब मैं इसमें नशे का वर्ड क्यों ले रही हूँ, नशे का वर्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत पैसा आता है, बहुत आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन रूल्स के साथ। तो लोग क्या करते हैं, उनके दिल में आता है कि हमारी अपनी मर्जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, आप कम लगाएं, जितना भी आप अकाउंट में डालते हैं कंप्लीट भी आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग इसको गलत रूट पे लेके जाते हैं, लाइक कि अपने जल्दी बड़ा प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में बड़ा रिस्क ले लेते हैं, चाहे उनकी हिम्मत में भी नहीं होता। तो अपने माइंड को ना गलत साइड पे ले जाते हैं और इस चीज़ को और नशे की तरह, मतलब एक जुआ टाइप खेल लेते हैं आर या पार वाले सीन में। तो ये इस तरह ना करें, रूल्स के साथ चलें। इंशाल्लाह कंप्लीट मैं ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, सिखाऊंगी, इसकी लर्निंग करवाऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया कि ये काम है क्या, और कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, किन, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में करें। और आप कहीं भी ये काम कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल और इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग करना चाहते हैं तो फोकस से करें, फर्स्ट लर्निंग करें देन अर्निंग की तरफ आएँ। हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपके पास प्रॉपर लर्निंग नॉलेज होना चाहिए, आप प्रोसेस से गुजरे हुए हों, देन ही आप कामयाब होते हैं। तो इसमें भी आप पहले लर्निंग करिएगा देन इन्वेस्टमेंट करिएगा।
अच्छा, और सबसे बड़ी इसमें नाकामी की वजह क्या है? लोग जो मोस्टली इसमें लॉस कर जाते हैं वो क्यों कर जाते हैं? ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर लोग इसमें लॉस कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग नहीं की होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता उनके पास। तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम अगले दिन उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो इस वजह से भी लोग इसमें लॉस करते हैं। तो जो है अपना जो सिस्टम है, अपनी सोच, अपने तरीके को गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब लॉस करते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब कहने का मकसद है पहले लर्निंग करें देन अर्निंग, प्रॉपर नॉलेज देन इन्वेस्टमेंट करें। और एंड इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मोस्टली लोग ऐसे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसा काम है, हम करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले उनसे इंटरव्यू लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो उसी हिसाब से मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप ये काम करें या ना करें। तो ये चीज़ है, मैं हॉनेस्टली सबसे ये बात कर रही हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कौन लोग इसमें आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते, तो उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें। बाकी जो लोग करना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मोस्ट वेलकम आएँ, करें काम। पहले लर्निंग करें देन अर्निंग करें। ऐसा कोई नहीं है कि आप आएँ इन्वेस्टमेंट करें और ये कर दें वो कर दें, नो, पहले लर्निंग करें देन अर्निंग करें। इस इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि लोगों तक नॉलेज जाए। जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करें ये वो वटेवर, तो उनको ये वीडियो सेंड करें ताकि सुने समझें फिर डिसीजन लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।